नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के बारे में वो भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले भिंड की खबर का हम रुख करेंगे। पंचायत चुनाव के रंजिश में फायरिंग का मामला सामने आया है। पूर्व सरपंच और सरपंच के समर्थक आपस में भिड़ गए। चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची है। मेहगांव थाना क्षेत्र के पचेरा गांव की ये बड़ी घटना। तो चुनावी रंजिश में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों की इस वारदात में मौत हो चुकी है। मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। क्या सच में चुनावी एंगल रहा? क्या विवाद दोनों पक्षों के बीच था? क्यों इस तरह से समर्थक आपस में भिड़ गए? इस बारे में इन तमाम प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत और इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कौन आरोपी थे, उस बारे में भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई का भरोसा भी पुलिस ने दिया है। तमाम बड़े अधिकारी इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। लेकिन भिंड से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आना कई सारे बड़े सवाल भी खड़ा करती हैं। क्यों इस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली रहते हैं? पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल। भिंड से आमतौर पर फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं। एक बार फिर से चुनावी रंजिश में गोलीबारी हुई है। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के समर्थक आपस में भिड़ गए और उसके बाद गोलियां चली। 3 लोगों की मौत हो गई। तो गोली लगने से 3 लोगों की जान जा चुकी है। चुनावी रंजिश रही। पूर्व सरपंच और सरपंच के समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई है और अब पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्यों बदमाशों में, लोगों में पुलिस का खौफ नहीं, कानून का खौफ नहीं, और क्यों इस तरह की वारदात आम हो चुकी है भिंड के क्षेत्र में। पचेरा गांव की घटना है। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले जो जानकारी सामने आ रही थी, 2 लोगों की मौत थी, जबकि एक बुरी तरह से घायल था व्यक्ति, उसकी भी अब इस घटना में मौत हुई है। तो 3 लोगों की कुल मिलाकर जान जा चुकी है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई का भरोसा भी, कार्रवाई अगर होती है तो आगे क्यों इस तरह की वारदातें सामने आती हैं? पहले भी इस तरह के मामले भिंड से सामने आ चुके हैं। कोई पहला मामला नहीं है कि चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई हो। प्रशासन की भूमिका पर भी बड़े सवाल। कैसे समर्थक आपस में भिड़े? क्या आसपास कोई मौजूद नहीं था? क्या इस बारे में पुलिस को सूचना पहले नहीं दी गई थी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग हुई। पूर्व सरपंच और सरपंच के समर्थक आपस में भिड़े। दोनों के बीच गोलीबारी हुई। दोनों पक्ष आमने सामने थे। 3 लोगों की मौत इस पूरे घटना में हुई है। तो पचेरा गांव की घटना है। लगातार आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि गोली लगने से 3 लोगों की अब जान जा चुकी है। बड़ी जानकारी। पंचायत चुनाव में क्या कुछ हुआ, क्या विवाद दोनों पक्षों के बीच था, इस बारे में भी अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं। पचेरा गांव की एक घटना है और भिंड में इस तरह की वारदातें अब आए दिन सामने आने लगी हैं, जिस वजह से पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। भिंड में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ सबूत अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं? क्या कुछ जानकारी यहां तक है? इस बारे में हम जानकारी लेंगे। सहयोगी अनिल शर्मा हमारे साथ भिंड से लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ सामने आ पाया अभी तक? चलिए, शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है अनिल तक। हम कोशिश करेंगे संपर्क करें उनसे। लेकिन बड़ी वारदात और भिंड में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इसलिए प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्यों इस तरह की ढिलाई इस तरह के मामलों में बढ़ती जाती है? क्यों कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती जिससे कानून का खौफ लोगों में बना रहे? एक बार फिर से चुनावी रंजिश में गोलीबारी हुई। 3 लोगों की मौत हो गई। बड़ी घटना है और पुलिस को अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला है।
तो कितने लोग इसमें शामिल हैं, इस बारे में भी तफ्तीश बहुत ज्यादा जरूरी। समर्थक आपस में भिड़े और उसके बाद गोलीबारी हुई। पूर्व सरपंच और सरपंच के समर्थकों के बीच ये गोलीबारी हुई थी और गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार तफ्तीश की जा रही है कि क्या ये पूरा मामला रहा, क्या विवाद रहा, क्यों इस तरह की घटना भिंड के पचरा गांव में हुई है। पहले एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना सामने आई और उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि उसकी भी इस घटना में मौत हो गई है। तो 3 लोगों की कुल मिलाकर जान जा चुकी है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। कोशिशें की जा रही हैं कि हर एंगल से इस मामले की जांच हो, कितने लोग इसमें शामिल हैं, इस बारे में भी तफ्तीश जारी है। तो चुनावी रंजिश में इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्राथमिक तौर पर यही जानकारी अभी तक से। अनिल का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। अनिल, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरे मामले पर? बता दूं, मेहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पचेरा में बंटी पूर्व सरपंच बंटी पचेरी और हाकिम सिंह के बीच सरपंच चुनाव को लेकर विवाद चला आ रहा था और विवाद इतना बढ़ा कि हाकिम सिंह ने वर्तमान जो सरपंच का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अपने समर्थक सील कागज से तोड़ने की वजह से अपने मौके पर चुनाव लाया था और वो जीत गया। इसी दुश्मनी के चलते आज गाड़ियों में छुपकर 1 दर्जन आधा लोग समर्थकों ने उनका फायरिंग कर दी, तो 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। देख सकते हैं किस तरह थाने पर पुलिस फोर्स तैनात है और परिजन उनके शवों को नहीं ले जाना चाह रहे। उनका कहना है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम शवों को घर पर नहीं ले जाएंगे। आप देख सकते हैं थाने पर एसपी फैलन सिंह चौहान बैठे हुए, पूरा मुद्दा संभाले हुए हैं। पुलिस पूरी चाकचौबंद व्यवस्था की है और कई थाना क्षेत्रों का पुलिस बल बुलाया गया है। एम्बुलेंस में सब रखे हुए हैं। परिजन उनका पीएम कराने का इनकार कर रहा है। उनका कहना है जब तक FIR नहीं होगी और मुकदमा नहीं होगा और जब तक मुझे सुरक्षा नहीं जाएगी तब तक हम अपने शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। ठीक है, शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और उधर भिंड के गोहा थाना इलाके में दबंगों ने महिला के साथ धक्का मुक्की की है। इस घटना में महिला और उसकी बेटी गिरकर घायल हो गए। आपको बता दें कि महिला अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही थी और इसी दौरान उसकी बहस दबंगों से हो जाती है। दबंगों ने उसके साथ धक्का मुक्की की जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद नाराज महिला ने अतिक्रमण हटाने पहुंची JCB पर पथराव कर दिया। तो तस्वीरें आप दिख रहे हैं किस तरह से अतिक्रमण हटाने के विरोध में इस तरह से महिला के साथ धक्का मुक्की की गई। महिला जमीन पर गिर पड़ती है लेकिन एक बार फिर से उठकर अतिक्रमण हटाने का विरोध और बुलडोजर के सामने भी महिला जाकर खड़ी हो जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिर उसे हटाने की कोशिश में ऐसा होता है कि महिला जमीन पर गिर जाती है। और अब भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। चुनावी साल में शिवराज सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। सीएम विकास यात्रा के जरिए जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश। 1 फरवरी से सरकार विकास यात्राएं निकालने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री विकास यात्रा में शामिल होकर मॉनिटरिंग करेंगे। अपने अपने क्षेत्र में सांसद और विधायक भी विकास यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा के दौरान मिलने वाले आवेदनों पर भी सुनवाई होगी। विकास यात्रा के लिए अधिकारियों को रोज जानकारी अपलोड करनी होगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। अनुराग, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्लान है बीजेपी का, कैसे इसके तहत आगे काम होना है? बिल्कुल, देखिए, चुनावी साल में शिवराज सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। विकास यात्राएं हर जिला और शहर और गांव में निकाली जाएगी, जिसमें प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। स्थानीय सांसद और विधायकों को भी शामिल होने के निर्देश जारी किए गए। सबसे बड़ी बात है कि विकास यात्राओं के जरिए बीजेपी सरकार अपने बीते जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, उनका फीडबैक लेने का काम करेगी और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करने का काम किया जाएगा। साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान के भी जो है तत्काल शिविर लगाकर उनका समाधान किया जाएगा। तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का अभियान ये बीजेपी सरकार का है और इसी के तहत विकास यात्रा शुरू की जा रही है, जो कि 1 फरवरी से शुरू होगी और इसी को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कैसे बीजेपी का ये प्लान काम करता है, विकास यात्रा कितना अच्छा और सकारात्मक परिणाम बीजेपी के लिए लेकर आती है।
राजधानी भोपाल में करणी सेना के धरने के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आया था। वीडियो के सामने आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस वीडियो पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। सीएम ने ट्वीट कर खुद को दुखी बताया। लिखा कि पिछले दिनों एक आंदोलन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक मुख्यमंत्री की आलोचना करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जिस मां का स्वर्गवास हो गया उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल अंतरात्मा को व्यथित करने वाला है। हालांकि सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैंने मां से क्षमा मांगी है। मां जहां भी हो, इन बच्चों को माफ करें। और अब रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। अनियमित कर्मचारियों ने रैली निकाली है। बैठक के बाद कर्मचारियों ने रैली निकाली। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकाली है। बैठक के बाद ज्ञापन सौंपकर रैली के रूप में विरोध जता रहे थे कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग प्रमुखता से उनकी तरफ से रखी जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी इसमें शामिल हुए। सहयोगी युगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्या कुछ मांगे हैं कर्मचारियों की, इस बारे में भी जानकारी। देखिए अवंतिका, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के अनियमित कर्मचारी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन इससे पहले भी किए हैं, लेकिन आज पूरे प्रदेश भर के जो 81 विभाग के जो कर्मचारी थे वो सभी एकजुट हुए और तमाम जो कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांग है, ऐसे कर्मचारी जिन्हें बाहर कर दिया गया है उनकी वापसी के लिए किसी तरह से प्लेसमेंट से कार्य न कराया जाए, इसकी मांग है। नियमितीकरण की मांग है। तमाम इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज एक बड़ी बैठक है ये आयोजित की गई थी। बैठक में जो राज्य सरकार है उसे भी न्योता भेजा गया था, साथ ही विपक्षी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दलों को भी निमंत्रण भेजा गया था ताकि वो अपनी बात वहां पर रख सके, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया। इसकी नाराजगी कर्मचारियों में देखी जा रही है। और वही जो बीजेपी की ओर से, भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब उनकी सरकार आएगी, सत्ता आएगी, तो बिल्कुल नियमितीकरण की जो मांग है वो पूरी की जाएगी। लेकिन कर्मचारी नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से लेकर के, कांग्रेस सरकार से लेकर के, और यही वजह है कि आज रैली निकाल के अपना जो आक्रोश है उसने प्रदर्शित किया। वहां पर जम के नारेबाजी भी की गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि कर्मचारी जो है और भी बड़ा प्रदर्शन करे। तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जो लगभग 52 ऐसे संगठन हैं जिनके कर्मचारी काम करते हैं 81 विभागों में, सभी के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर मौजूद थे। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कितना असर सरकार पर इसका होता है। और अब नेपाल का जिक्र करेंगे। पोखरा में बड़ा विमान हादसा हो गया है। 72 लोगों को ले जा रहा यति एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान में सफर कर रहे सभी लोगों की मौत हो गई है। ATR 72 प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे और उसमें 10 विदेशी यात्री विमान में सफर कर रहे थे। विमान में कुछ भारतीयों के भी होने की जानकारी सामने आई। नियंत्रण खोने के बाद गिरते हुए विमान की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रैश के तुरंत बाद विमान में आग लग गई थी। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने और अंदर से लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार करती रही। क्रैश की साइट एक नदी के पास बताई जा रही है। क्रैश के पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विमान तस्वीरों में कैद हुआ है। किस तरह से अनियंत्रित होता हुआ ये विमान पहाड़ से टकराया, लेकिन उसके चंद सेकंड पहले क्या तस्वीरें थी। एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में इन्हें शूट किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं देवास के निवावर में 40 साल की एक महिला ने नर्मदा नदी में पुल से छलांग लगा दी। वहां पर मौजूद ड्यूटी के दौरान एक नगर सैनिक खेमचंद ने महिला की जान बचाई है। अपनी जान पर खेलकर महिला को पानी से बाहर निकाला, नदी से बाहर निकाला। और घटना की जानकारी से मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है। SDOP ज्योति मठ ने बताया कि महिला हादसे के बाद से सदमे में है और कुछ नहीं बोल पा रही है। फिलहाल खतरे से बाहर है महिला और उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास थी। उन्होंने नर्मदा नदी पे पुल है, पुल पर से नीचे छलांग लगा दी थी
जिसको एक कन्हैया नाम का जो लड़का है उसके द्वारा तत्काल जाकर के बचाया गया और अभी उसको फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है, खतरे से बाहर है। ड्यूटी यहीं पर थी घाट पर, तो मैंने यहाँ से देखा तो मोबाइल फेंक कर मैं बचाने के लिए चला। आराम करना दो। और अब बात करेंगे सीधी जिले की। संक्रांति मेले पर खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार बने 150 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 7 लोगों की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। सभी सीरियस मरीजों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। सभी लोगों ने मेले में चाट फुल्की खाई थी। इसके बाद लोग बीमार पड़े, लोग बेहोश होने लगे। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दतिया पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी बाईपास रोड पर आदिवासियों का यहां पर सम्मेलन में हिस्सा लिया और आदिवासियों को सौगात दी है नरोत्तम मिश्रा ने, और जिसके बाद आदिवासियों ने जोरदार स्वागत किया नरोत्तम मिश्रा का ढोल बजाकर। आदिवासी समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया नरोत्तम मिश्रा ने। आदिवासी लोग जब ढोल बजा रहे थे तब नरोत्तम मिश्रा ने खुद ढोल बजाकर आदिवासियों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा सभी समाज को लेकर चलती है, वहीं आदिवासी समाज का खास ध्यान रखती है। हमें गीत भी यही दोहरा के सिखाया जाता है कि पंथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। समाज का कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिए। जो भाई भटके बिछड़े हाथ पकड़ ले साथ चले, भोजन कपड़ा घर की सुविधा शिक्षा सबको सुलभ रहे, धर्म सनातन अनुगामी बुद्धम शरणम गच्छामि, अरहंतों को नमन करेंगे वाहे गुरु अकाल कहे। ये सिर्फ हमारी संस्कृति में। और इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाई, साथ ही गिल्ली डंडे पर भी हाथ आजमाया। कार्यक्रम का आयोजन कनकेश्वरी ग्राउंड पर किया जा रहा था, जहां पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के साथ कैलाश विजयवर्गीय पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पिथौरा बांध संग्रहालय का किया लोकार्पण। संग्रहालय के लिए संसद ने दिए 4 लाख रुपए। संग्रहालय में 250 से ज्यादा कृषि उपकरण शामिल। डिंडौरी में दीदी कैफे का शुभारंभ। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने किया शुभारंभ। आजीविका मिशन के तहत सरकार दे रही रोजगार। भिंड के महगांव थाना इलाके में पंचायत चुनाव की रंजिश में फायरिंग। गोली लगने से 2 की मौत, 1 घायल। जमीन के फर्जीवाड़े मामले में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर। 2006 से अब तक सरकारी जमीन पर बना दिए 200 से ज्यादा मकान। सरकारी जमीन पर प्लॉट काटने वाले और बेचने वालों पर एफआईआर। उड़ीसा के राज्यपाल पहुंचे उज्जैन। मौन तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। महामहिम प्रो गणेश लाल ने किया महाकाल के दर्शन। धार पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कर रही सभा। धार और पीथमपुर में भी सभा करेंगे सीएम। कमलनाथ के ट्वीट पर वीसी शर्मा का बयान। कांग्रेस सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज हुआ था माफ। बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसान कर्ज माफी योजना को बंद किया। चुनावी साल में शिवराज सरकार गिनाएंगे अपनी उपलब्धियां। 1 फरवरी से सरकार निकालेगी विकास यात्राएं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश। केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर पहुंचे संसदीय दल। 6 सदस्य, 5 अधिकारी शामिल। कांकेर में पेड़ से टकराई कार में 3 सवारों की बाल बाल बची जान। भानुप्रतापपुर रानवाही के पास की घटना। दतिया में लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आदिवासी समाज के लोगों ने ढोल बजाकर किया स्वागत। खुद भी ढोल बजाते नजर आए गृह मंत्री। ग्वालियर में चोरी करते पकड़ी गई 3 महिलाएं। मकान मालिक के बाहर जाने पर घर में घुसी थी महिलाएं। सीसीटीवी में कैद वारदात। भिंड में प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर बवाल। अतिक्रमण हटाने पर दबंगों ने महिला के साथ की धक्का मुक्की। खरगोन में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 से ज्यादा की मौत, कई घायल। इंदौर से बढ़वा जा रही थी बस।
बालाघाट में पतंग लूटने के चक्कर में तालाब में गिरे बच्चे, एक की मौत, होमगार्ड के जवानों ने दूसरे बच्चे का किया रेस्क्यू। शिवपुरी में बदमाशों ने महिला की सोने की चेन लूटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। सीधी में दो पक्षों में जमकर मारपीट, पुरानी रंजिश में चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो वायरल। जगदलपुर में लंपी वायरस को लेकर कलेक्टर ने दिया आदेश, बाहर से आने वाले जानवरों पर लगाई रोक, पशु विभाग को किया अलर्ट। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। शिवराज